फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है। ये कह रहा है कि पायना आप किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूं मोदी के पास। I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. French President Emmanuel Macron has urged against the fragmentation of the global order while emphasizing the need for cooperation between the G7 and BRICS groupings as France holds the G7 presidency and India chairs BRICS this year. भाई जो ट्रंप का मोनेटाइजेशन है ऑफ नॉनसेंसिकल ऑप्टिक्स जो आपको दिख रहा है मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूं मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूं फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है लाइक चाइना कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। 500% टैरिफ की धमकी क्यों दी जा रही है? इसलिए ताकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। अब पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रोन ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। मैक्रोन ने अमेरिका पर भी जमकर निशाना साधा। मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका अपने ही बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा जी 13 के 13 मानते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडिया एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, प्लूरल, स्टेबल, हाई ग्रोथ और प्लूरलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, न्यूट्रल रियासत। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताइए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी विद यूएसए? देखिए तो बेसिकली मैं समझता हूँ इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो देख रहे हैं दे आर चेंजिंग ग्रेजुअली। ठीक है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, जिसपे उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है। उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट, इसको हम वेसल स्टेट तो नहीं बन सकती ना। और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में कहा है कि भाई, और फिर उसने कहा मल्टीलैटरलिज्म इज इंपॉर्टेंट। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूं मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूं फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है लाइक चाइना कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। ये बहुत, और फिर उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बड़ा फोकस किया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा सुनिए क्या AI for the Indo-Pacific, a treaty that was signed in 2010 in India, and it brings together India, Indonesia, Australia and other players who are unprecedented partners when it comes to defense, when it comes to security, to AI, in the field of economy, in the field of climate change and the transition. These are solid partners. And our policies with these partners in the Asia-Pacific region is very important. These are players who said that they did not want to be the vassals of other players. So we need to respect sovereign. कहता है ये वैसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है। तो ये बड़ी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है एमेनुअल मैक्रोन ने। ये इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस, एमेनुअल मैक्रोन के इस माइंडसेट को जो ये कह रहा है। देखिए ऑब्वियसली फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी। तो ये कह रहा है कि पायना आप किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूं मोदी के पास, मेरा तो मोदी यार है। मैंने आपको क्या बताया था, जब इंडिया ने बाइडेन को रिपब्लिक डे पे बुलाया और वेट करते रहे बहुत देर, अमेरिकन ने नो कर दिया, और इंडिया ने प्रपोज किया था कि क्वाड समिट भी इंडिया में करवाते हैं, वो नहीं आए। तो किसको बुलाया गया था? फ्रांस को। क्यों बुलाया गया था? बिकॉज एक तो ये आ जाएगा, दूसरा उसको बताया गया था कि हम समझते हैं कि यूरोप बड़ा प्लेयर है और यूरोप में फ्रांस जो है ना वो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यूरोप में फ्रांस से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। समझ रहे हैं अब आप? ये वो चीज थी, ये वो फैक्टर था। इस फैक्टर को देखने की जरूरत है और वो दुनिया देख रही है।
अब फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहे हैं कि फ्रांस, जयशंकर को मैं कल सुन रहा था कि फ्रांस हमारा जो है ना अर्लीस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूरोप के अंदर, और हमारा उसके स्पेशल टाइज है। उसकी वजह ये भी है ना, फ्रांस कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता इंडिया से, डिमांड नहीं करता। फ्रांस एंड इंडिया दोनों चाइनीज डोर नॉक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ऑफ कारोबार करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की आपस में सबमरीन डील हो गई थी, अमेरिकन ने स्क्रैप करवाई हो, तो वो समझते हैं, इसलिए उसने कहा है कि ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है ना, दे कैन नॉट बी वैसल स्टेट। तो ये फैक्टर्स हैं। बहरहाल फ्रांस जो है वो एक लीड ले रहा है। फ्रांस ये लीड ले रहा है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया को अपने साथ मिलाया जाए। अब वो इसलिए कह रहा है कि ये टाइम है पार्टनरशिप्स। लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प। बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रम्प से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आप ये देखिए कितना एक इंटरनल नैरेटिव स्ट्रेस है ट्रम्प की टीम के अंदर कि उसका प्रेसिडेंट एक चीज आके बोलता है और इसका ट्रेड जो भी मिनिस्टर व्हाटएवर ही इज, ही कम्स अराउंड एंड सेज द सेम थिंग, अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रम्प ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी है मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स। और ये चीज तो पब्लिक मीडिया में रिपोर्ट हुई, क्योंकि ट्रम्प ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करी थी वहां पर लोगों से, यार मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, ये क्या करें। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे जो लॉबीस्ट हैं, हमारे तो नहीं है वो, आशा मोटवानी और व्हाटएवर हर नेम इज, उसने कितनी कोशिश करी कि भाई आप आके यहाँ पर 400-500 बिलियन डॉलर दे दो, ट्रम्प के साथ डील कर लो। अपनी मीटिंग के लिए उसने ट्रम्प को 5 मिलियन डॉलर दिए, तब जाके उसको वहां पर एक फोटो खींचने को मिली, और ये लोग हमको समझा रहे थे कि किस तरह से करना है। इफ यू लुक एट दिस एंटायर गेम, दिस इज बेसिकली एन अवॉइडेंस। मोदी साहब इज सेइंग, यार ठीक है, अब तुमको तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रम्प की विक्ट्री चाहिए, वही दैट्स नॉट अ ट्रेड डील। ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर, दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों को उसमें फायदा हो। तो कोई ट्रम्प मेड इंडिया नेगोशिएटेड ऐसा कुछ नहीं, उसको चाहिए कि भैया मैंने सब कुछ दिया सबको, तो विच इज नॉट समथिंग मोदी जी इज गोना गिव हिम। तो ये जो एक क्रेडिट खींचने का जो एक ट्रैप ये लोग डालने वाले थे, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने अवॉइड करा, एंड आई अप्रिशिएट दैट। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है, पहली बात तो थैंक यू आरजू जी, एंड नमस्कार एंड हेलो एंड सलाम फकर भाई। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है, बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूं, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज।
और दैट्स वाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।